अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने कबूतर की सीने की हड्डी और जोड़, इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होती है इस पर बात की थी। आज की इस वीडियो में हम कबूतर के पंजे किस तरह के हो और किन किन बातों को देखा जाता है और इससे तय किया जाता है कि कबूतर अच्छे पॉइंटों के साथ और कबूतर के पंजों के अंदर क्या क्या खूबियाँ होती है। तो कबूतर के पंजे चाहे जिस भी रंग में हो, वो गहरे हो, साथ कबूतर के पंजों के ऊपर गोश्त या चर्बी जितनी कम हो वो कबूतर उतना अच्छा होगा। उसके पंजों की जो तलवे होते हैं इसके ऊपर गोश्त की जो गद्दी सी होती है वो कम हो, और कबूतर के पंजों का खुश्क होना कबूतर के परवाज से ताल्लुक़ रखता है। जितने ज़्यादा कबूतर के पंजे खुश्क होंगे उतना ज़्यादा कबूतर परवाजी होगा। और कबूतर के नाखून जो कबूतर नाखून लंबे रखेगा वो कबूतर डरपोक मिजाज का होगा। इस तरह के कबूतर छेड़ बर्दाश्त नहीं करते और ऐसे कबूतर ज़ाया होने का खतरा भी ज़्यादा होता है। और जिन कबूतरों के नाखून दरमियानी या छोटे इस तरह के हो, इस तरह का कबूतर माइंड से स्टेबल होगा। इस तरह के कबूतर मिजाज से शांत होते हैं। इस तरह के कबूतर छेड़ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और जो कबूतर इस तरह इन 3 उंगल में से बड़ी उंगल बड़ी रखेगा और जिस कबूतर के पंजों के 3 उंगल में से उसकी दरमियानी जो उंगल होगी वो लंबी होगी, साथ उसके ऊपर मौजूद जो धारियाँ होती है, ये धारियाँ ये तादाद में जिस कबूतर की ज़्यादा होगी वो कबूतर अच्छा माना जाएगा। और उस धारियों के अंदर जिस कबूतर में गहराई ज़्यादा होगी, यानी कि वो जो कर्व से या धारियाँ है, ये कट्स जितना ज़्यादा गहरे होंगे वो कबूतर अच्छा होगा। और जो कबूतर अपने पंजों का रंग फीका रखता है, इससे इस बात का पता चलता है कि इस कबूतर के नस्ल में कुछ मिलावट हो गई है। इसलिए जो कबूतर क्रॉस दर क्रॉस या जिस कबूतर के नस्ल में क्रॉस दर क्रॉस डाली जाए उस कबूतर के पंजों का रंग हल्का होता जाता है, फेंट होता जाता है। तो इस तरह कबूतर के पंजों का कम चर्बी और कम गोश्त होने से उसके लिए इस तरह की मिसाल दी जाएगी। जैसे चिड़िया, अब तो वो कम नज़र आती है। जो चिड़िया होती है उसके पंजे अगर हम गौर करें तो हड्डी के ऊपर बिल्कुल खाल चढ़ी हुई इस तरह की हो और इस तरह के पंजे के अगर कबूतर हो तो ये बहुत अच्छा कबूतर होगा। इस तरह के पंजे का कबूतर अच्छा कहलाया जाएगा। और जो कबूतर, क्योंकि कबूतर के पंजे भी उसी तरह जिस तरह कबूतर के नाक में या नथुने पर सेंसर लगे हुए होते हैं और उस सेंसर के ज़रिए घर की वापसी और घर की पहचान कबूतर परवाज़ पूरी करने पर या परवाज़ दौरान भी करता है, उसी तरह कबूतर अपने पंजों से जिस पंजों के अंदर इस तरह की खूबियाँ हो, वो दौरान परवाज़ के मौसम के अंदर आने वाली तब्दीली, जब आंधी तूफान आने के पहले जैसे मौसम के अंदर सर्द हवाएं चलना, बिजलियों की कड़कड़ाहट, इस तरह की बहुत सारी बातों का कबूतर अपने इस पंजों के ज़रिए महसूस करता है और भापता है। और इससे कबूतर डिसीजन लेकर इस डिसीजन का कबूतर के परवाज़ पर फर्क पड़ता है। इसलिए कबूतर के पंजों का कबूतरबाजी के शौक़ के अंदर खूबियों को पहचानने को काफ़ी अहमियत दी जाती है। कबूतर के पंजे साइज़ में दरमियानी मिक़दार के हो, कबूतर का पंजा ज़्यादा बड़ा या बिल्कुल बारीक इस तरह का ना हो। कबूतर के पंजे खुश्क इस तरह हो कि जब हम उसे देखें तो उसके ऊपर छिलटे से उभरे हुए नज़र आए। जिस कबूतर का पंजा जितना ज़्यादा खुश्क होगा वो कबूतर उतना ज़्यादा परवाज़ी होगा,
क्योंकि कबूतर के पंजे के अंदर उसके जिस्म से जो खून है या उसके जिस्म की गर्मी इस पंजों की मदद से जिस्म से बाहर की जाती है, और इसलिए पंजों का गहरा रंग होना साथ उसके ऊपर खुश्की होना कबूतर के परवाज़ से रिलेटेड रहता है। और जब कबूतर परवाज़ देता है तो उसके जिस्म की हीट इस पंजों के ज़रिए बाहर निकलती है, इसलिए कबूतर के पंजे खुश्क होते हैं। इसलिए इस बात की शनाख्त की जाती है, जिस कबूतर के पंजे जितने ज़्यादा खुश्क होंगे वो कबूतर उतना ज़्यादा परवाज़ी होगा। कबूतर के पंजों का इस्तेमाल ना कि सिर्फ कबूतर के नस्ल के पहचान के लिए या कबूतर के अच्छी खूबीदार कबूतर की पहचान के लिए किया जाता है, बल्कि कबूतर जब हम जो कबूतर इस तरह पंजे खींचने पर अपने पंजों को अपने पेट के अंदर अकड़ लेगा, इस तरह का कबूतर होशमंद होगा। और जो कबूतर इस तरह पंजे ले जाने पर यहाँ पर पड़ा रहने दे, उस तरह के कबूतर इतने कारगर नहीं होते मुकाबले उन कबूतरों के जो पंजे यहाँ पर रखते हैं। और साथ जो कबूतर यहाँ पर पंजे इस तरह से चलाए वो कबूतर भी सही डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि इस तरह के कबूतर अनस्टेबल माइंड के गिने जाएंगे। इसलिए कबूतर के पंजे से बहुत सारी खूबियों का पता चलता है। इसलिए कबूतर के पंजे इस तरह बिल्कुल पतली उंगलियों के साथ कम गोश्तदार, जिस भी रंग में हो वो गहरे हो, जिस भी कलर में हो वो कलर गहरा हो, साथ उसके ऊपर इस तलवों पर गोश्त या चर्बी का कम होना, और जिस कबूतर के इस जगह पर दो उंगलियों के दरमियान जो जगह है वहाँ पर बालों की तरह कुछ परों का होना, इस तरह का कबूतर खूबीमंद माना जाता है। साथ जिस कबूतर के इन कट्स या धारियाँ जितनी ज़्यादा गहरी और जितनी ज़्यादा तादाद में हो वो भी कबूतर अच्छा माना जाएगा। तो ये थी कुछ खूबियाँ कबूतर के पंजों के अंदर। जिस कबूतर में इस तरह की खूबियाँ हो गई वो कबूतर अच्छा माना जाएगा। इसके बाद आने वाली अगली वीडियो में हम कबूतर का अगला हिस्सा जिस्म का, जो कबूतर का कुंदा है, इसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे पता है मैं आपसे शेयर करूँगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।